नॉर्मली जब आप सिटी में या फिर आप 100-200 किलोमीटर की राइड करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नेविगेशन में प्रॉब्लम आएगी। खास करके मैं जो हिमालयन चलाता हूँ, हिमालयन में जो ऑन बोर्ड गूगल मैप्स है वो सिटी में और 100-200 किलोमीटर के लिए डेफिनेटली मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम मुझे तब आती है जब मैं एक मल्टी डे लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ, और सिर्फ रीज़न ये है कि आप नहीं चाहोगे कि आपके फ़ोन की बैटरी एक लेवल से ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए। अगर आपने फ़ोन को ऑल द टाइम चार्ज पे और स्क्रीन ऑन करके रखोगे भी ना, तो आपके फ़ोन की हेल्थ, और फ़ोन हीट भी करता है। और मुझे पर्सनली फ़ोन को कभी भी बाइक में माउंट करना पसंद नहीं है। आप इनफैक्ट मेरे वीडियोस में देख सकते हो, मैंने रेयरली कभी फ़ोन माउंट किया है। इसके दो रीज़न है। सबसे पहले, जब आप फ़ोन अपने हैंडल बार पे माउंट करते हो, बिकॉज हैंडल बार आपके डायरेक्टली फोक्स के ऊपर होता है, तो हैंडल बार पे एनीवे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आते हैं, और ये सारे वाइब्रेशन जब आपके फ़ोन पे जाते हैं, आपके फ़ोन का कैमरा ख़राब होने के पूरे चांसेस रहते हैं। फ़ोन आपका वेदर में एक्सपोज होता है, और फ़ोन गिरने और चोरी करने के भी हमने ऑलरेडी वीडियोस देख रखे हैं। ऑलरेडी ये चीज़ कोई नई नहीं है जो कार प्ले बेस्ड बाइक के नेविगेशन यूनिट आते हैं, बट मैं उतना ज़्यादा पैसा खर्चा करना नहीं चाहता था। तो आई वॉज डूइंग माई रिसर्च, सो आई केम अक्रॉस Aoocci ब्रांड, और आप विश्वास नहीं मानोगे, लोकल मार्केट में इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेकिन ये मैंने डायरेक्टली जाके Aoocci की वेबसाइट से ऑर्डर किया और मेरे को 5,000 से भी कम रुपए में मिला है। और इसमें मेरे को TPMS भी मिला है। यस, इसमें डैश कैम वगैरह मुझे नहीं मिला, तो डैश कैम के लिए शायद मैं 1,000-2,000 रुपये और खर्चा करता तो वो भी मिल जाता। क्योंकि मैं थोड़ा मिनिमलिस्टिक लुक चाहता था, तो आई स्पेसिफिकली वेंट फॉर 5 इंच वन। क्यों मुझे 7 इंच पसंद नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, खास करके हिमालयन में राउंड डैश है, और जब आप 7 इंच लगाते हो तो वो डिस्प्ले की जो विड्थ है ना, वो डैश से ज़्यादा चौड़ी होती है, तो विंडस्क्रीन जो है ना वो उसके बाउंस के बाहर आ जाती है, तो वो मुझे देखने में आईसोर लगती है। बाकी मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको 7 इंच लगानी है, 10 इंच लगानी है, आप वो भी लगा सकते हो। बट मेरा हमेशा गोल ये था कि मुझे पैसे कम खर्चा करने हैं। अगर मैं 20,000-30,000 रुपये खर्चा कर रहा हूँ तो मैं एक्स्ट्रा फ़ोन लेके भी माउंट कर सकता हूँ, राइट। फाइनली, क्योंकि मैं एक बहुत ही लंबी राइड पे जाने वाला हूँ, विच इज़ माई नेक्स्ट ले राइड, ये सारी प्रिपरेशन उसी से रिलेटेड हो रही, तो मुझे कुछ तो चाहिए था कि मैं अपना फ़ोन सिक्योर रख सकूँ। आप खुद सोचो यार, अगर आप 4,500-5,000 रुपये फूक रहे हो और अपना फ़ोन आपकी पॉकेट में सिक्योर है, उससे बेस्ट क्या हो सकता है। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हेन योर फोन इज पेयर्ड टू योर इंटरकॉम एंड यू हैव दिस CarPlay, आपको ऑलमोस्ट कार का एक्सपीरियंस मिल रहा है। आप सामने आपकी स्क्रीन है और आप कानों में आपकी आवाज़ है। सिर्फ फर्क इतना है कि आप कार की जगह बाइक में बैठे हुए हो। ऑल्सो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक कूपन शेयर करूंगा और बाइंग लिंक, जिससे आपको ऑलमोस्ट 22 to 25% का डिस्काउंट मिलेगा। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग दिस प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन एंड आई विल गिव यू इनिशियल इंप्रेशंस। So guys, welcome back to my channel Gentleman Motorcycle, and let's get started. So guys, मैंने ये डायरेक्टली Aoocci की वेबसाइट से ऑर्डर करा है, और आप विश्वास नहीं मानोगे, ये प्रोडक्ट इंडिया के बाहर से आया है, फिर भी विद इन 2 वीक्स आ गया। आई एम रियली इम्प्रेस विद द सर्विस, और इनका जो कस्टमर रिस्पॉन्स है ना, वो भी बहुत अच्छा है। मैं जब मैसेज किया मुझे रिप्लाईज आए हैं, हर एक चीज़ उन्होंने सही से मेरे कंसर्न एड्रेस करे हैं। तो लेट्स अनबॉक्स दिस। और पैकिंग भी मतलब पैसे के हिसाब से जेन्युइनली बहुत अच्छी है। और नाइस यार, बॉक्स का सील कितना सही है यार। ओके, सो ये यूनिट यार एक्चुअली में बहुत हल्का है। वैसे ही IP67 रेटेड है, तो आइडियली वाटरप्रूफ होना चाहिए, बट है कि नहीं है वो तो मैं लॉन्ग टर्म यूज़ करके ही आपको बताऊंगा। और अगर अब मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये ना यहाँ पे लगेगा, तो आप देखोगे मेरे विंडस्क्रीन के बाउंड से बाहर नहीं जा रहा है, तो देखने में उतना भद्दा नहीं लगेगा ये, बल्कि इनफैक्ट अच्छा ही लगना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको यहाँ भी माउंट कर सकते हो। अगर आप इसको यहाँ माउंट करो तब तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। बस प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब आप यहाँ पे माउंट करते हो तो आपको सन का ग्लेयर ज़्यादा महसूस होता है कंपेयर टू ऐसे माउंट करने से। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ माउंट कर रहा हूँ, अगर मुझे लगेगा तो मैं इसको यहाँ भी मूव कर सकता हूँ। उसके अलावा ये एक बॉल सॉकेट वाला माउंट है। ये वायरिंग हार्नेस है, वैसे ब्रेडेड तो नहीं है, बट फिर भी क्वालिटी काफ़ी सही लग रही है यार मुझे। ये TPMS है यार, मतलब 4,500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में TPMS भी मिल रहा है यार। दिस इज़ लाइक बहुत अच्छा है। और सही बताऊँ तो मुझे इसका जो डैश कैम है ना, वो इतना एक्स्ट्रा वायरिंग बाइक में पसंद नहीं है। मेरे पास क्यूबो का एक डैश कैम है, और मैं तो बोलूँगा कि वो यूज़ कर लो, वो फ्लेक्सिबल भी है, वायरिंग की ज़रूरत भी नहीं है। तो बाइक में माउंट करना है बाइक पे माउंट कर लो, हेलमेट पे माउंट करना है हेलमेट पे माउंट कर लो। और ये इसका माउंट है। तो बेसिकली अगर आपके पास माउंट ऑलरेडी है तो मुझे लग रहा है कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को, बाकी माउंट करते टाइम देखते हैं। सो मैंने उसको इंस्टॉल करने के लिए ये GPS माउंट ऑर्डर किया है मोटोटॉक का। ये ऑलमोस्ट मेरे को 600 रुपये का मिला है।
तो वो ये वाली विंड स्क्रीन को मैं निकालूंगा। वैसे तो मुझे इसकी जगह पे टॉल विंड स्क्रीन डालनी है, तो बेसिकली ये विंड स्क्रीन मैं खोलूंगा, उसके बाद मैं इसको इस पर लगाऊंगा, फिर ये विंड स्क्रीन डालूंगा, उसके बाद हम उसको माउंट करूंगा। ये वाला जो एलेंकी है ये आपको ऑलरेडी टूल किट में मिल जाएगा, तो टूल किट से एलेंकी निकाल के ये सब खोल लो। जब आप ये वाली विंड स्क्रीन खोलोगे तो रिमेंबर ये वाले, अगर आप यही वापस लगा रहे हो तो ठीक है, अगर ये वापस नहीं लगा रहे हो तो ये ब्लैक कलर के जो इसमें बुशेस लगे हैं निकाल के इस वाली विंड स्क्रीन में लगा सकते हो। तो सबसे पहले ये वाला काम करता है। अभी देखो इसमें मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है, दिस आइडली शुड फिट लाइक दिस। आप देख रहे हो नट के अंदर जा रहा है, सिर्फ 3 नट में बहुत आराम से जा रहा है। ये देखो अंदर चला गया, ये अंदर चला गया, बट एक में नहीं जा रहा है। मैं इस वाले में पुश करूँगा तो ये वाला बाहर आ जाएगा। ये प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह की आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज में कि परफेक्ट फिट नहीं होती, और यही एक रीज़न है कि मैं ना OEM एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई विश रॉयल एनफील्ड को भी इस तरीके का कुछ बनाना चाहिए था, बट ठीक है, अभी वी आर स्टक विद दिस। अब क्या होगा कि अगर ये सही से नहीं बैठेगा, आप देख रहे हो ये गैप है, अब यही गैप ना वाइब्रेशन और साउंड क्रिएट करेगा। खैर देखते हैं, इंस्टॉल करके देखते हैं। आई सजेस्ट बहुत ज़्यादा इसको कसना नहीं है आप लोग को, एकदम कस के कस दिया, क्योंकि पीछे का जो पार्ट है ना वो ऑलमोस्ट सॉफ्ट ही है। नाउ दिस क्लैम्प शुड एक्चुअली go over here, but there's one problem. If I install it like this, it will touch my windscreen, but if I install like this, it will touch this. I don't know how to install it. तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि मैं इसको ऐसे करके इंस्टॉल करूँ, बट अगर मैं ऐसे करके इंस्टॉल करूँगा तो जो मेरी स्क्रीन है वो बहुत बाहर की तरफ आएगी। सो लेट मी एक्सप्लेन। एक प्रॉब्लम ये आ रही है, सबसे पहले विंडशील्ड लगाने के बाद इसको कसना बहुत इम्पॉसिबल, और यू कैन सी यहाँ पे गैप कितना कम बच रहा है, और जबकि ये अभी सेंटर पे नहीं है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसको किसी भी तरीके से हम ऐसे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये हमारे मीटर से ना लड़े। तो पहले भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इसमें क्लैम्प कस रहा हूँ, पूरा सिचुएशन रख के देख रहे हैं कि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए जो ये इस पर ना लड़े, क्योंकि अगर ये बिल्कुल पास से भी रहा ना तो भी वाइब्रेशन से लड़ेगा और स्क्रैच मारेगा और तोड़ने का डर है, तो वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहता हूँ। पहले तो मैं एक बात बोलूँगा कि ये जो इंस्टॉलेशन है ना, ये एक आदमी का काम नहीं है। यू नीड वन मोर हेल्पिंग हैंड, जिससे कि एक आदमी चीज़ों को होल्ड करे और दूसरा आदमी चीज़ों को लगाए। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। अभी क्या हो रहा है आप देखोगे कि ये जो क्लैम्प और मेरे ट्रिपर के बीच में एकदम गैप नहीं बच रहा है, और यहाँ पे जब विंडशील्ड लग रही है तो इस जगह पे एकदम गैप नहीं बच रहा है। तो मुझे बेसिकली विंडशील्ड के बीच में भी गैप चाहिए और यहाँ पे भी गैप चाहिए, जिससे कि जब मैं ऑफ रोडिंग वगैरह करूँ, थोड़ा मोड़ा वाइब्रेशन हो तो दोनों में ही स्क्रैचेस ना आए। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर मैं यहाँ पे गैप बढ़ा रहा हूँ तो मेरे ये विंडशील्ड पे लड़ रहा है, अगर मैं यहाँ पे गैप विंडशील्ड से गैप बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे लड़ रहा है। तो यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जो आपको करना है। अभी प्रॉब्लम ये है कि आई कैन टेल यू कि जो क्लैम्प है ना, ऑल्दो इस क्लैम्प की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट ये क्लैम्प बहुत बड़ा है। देयर शुड बी अ मिनिमल स्मॉल क्लैम्प, क्योंकि मेरे पास अभी मार्जिन नहीं है, तो मैं कैसे भी करके मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ, देन आई विल फाइंड अ स्मॉलर क्लैम्प फॉर दिस। सो गाइस फाइनली इंस्टॉल हो गया है, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो ट्रस्ट में इतना क्लीन सेटअप नहीं बन पाया है, बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। मेरा गोल ये था कि मैं इसको मिनिमलिस्टिक कर दूं और जितना भी चीज़ें मुझे दिख रही हो छुप जाए, और ये वाली जो स्क्रीन है वो बेसिकली यहाँ पे आ जाए। बट प्रॉब्लम ये आ रही थी, ये वाला जो क्लैम्प है ना वो यहाँ लड़ रहा था और फिर ये वाला विंडस्क्रीन में लग रहा था। तो फिर हमने दूसरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करे, काफ़ी क्लीन लुक अचीव भी कर लिया, ऑल्दो उतना क्लीन नहीं हो पाया, बट ठीक है। अभी के लिए मैं इस राइड पे इसको ऐसे ही यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं बैंगलोर पहुंच के वापस देखता हूँ, कुछ जुगाड़ करता हूँ। सो अभी नेक्स्ट टारगेट ये है केबल मैनेजमेंट। तो हम लोग वहाँ पे उस जगह पे भी जिप टाई करेंगे, उसके बाद टैंक के नीचे से तार यहाँ लेके आएंगे, एक नेगेटिव का तार बैटरी में जोड़ेंगे और जो पॉजिटिव तार है वो हम बैक लाइट से जोड़ेंगे, जो कि ये वाला कपलर है। बैक लाइट से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि एक तो ये यहाँ पे एक्सपोज्ड है, तो हमारे लिए थोड़ा कनेक्शन करना ईजी है, वरना आगे के कपलर्स से भी यूज़ कर सकते थे, जैसे हेडलाइट हो गया या कोई और हो गया, बट यहाँ पे थोड़ा एक्सपोज्ड है तो काम करना ईजी है, दैट्स इट। बैक लाइट हमेशा तभी ऑन होती है, इग्निशन ऑन होता है, तो अगर हम डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करेंगे वो तो डिजास्टर्स हो सकता है, या तो आप उसके लिए स्विच लगाओ। अब ये देखो, जहाँ पे जो नट का पॉइंट है उसके नीचे मैंने एक फोम का छोटा सा पीस चिपकाया, वो इससे चिपकाया कि इन केस ये लूज होता है और ये आगे की तरफ मूव होकर ये डैश में टच होता है, तो मुझे डैश में स्क्रैच या ब्रेक होने के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। उसके बाद आप ये देखो किस तरह पे हम लोग कहाँ पे जिप टाई कर रहे हैं और उसको टैंक के नीचे से लेके आएंगे। सो गाइस फाइनली मेरा वायरिंग का पूरा सेटअप हो गया है।
ये यहाँ से मैंने यहाँ पे जिप टाई करी और टैंक के नीचे से लेके आया हूँ, और आपको ये दिख रहा होगा, एक नेगेटिव यहाँ पे जोड़ा है और जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे मैंने जोड़ा है बैक लाइट से। एक्चुअली मैं आइडली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टैंक निकाल के बहुत अच्छे से वायरिंग राउट करना। मेरे पास थोड़ा टाइम क्रैश हो तो मैंने टैंक को नहीं निकाला है, बस मैंने टैंक के नीचे से अच्छे से वायरिंग निकाली जिससे कि इंजन के हेड से ज़्यादा दूर रहे, क्योंकि होता क्या है कि इंजन इसका अच्छा खासा हीट होता है और वायरिंग मेल्ट करने के चांसेस हैं। अगर ब्रेडेड वायरिंग है तो वहाँ पे थोड़ा सा सुकून होता है, इसकी वायरिंग ब्रेडेड नहीं है तो वो रिस्क आपके पास हमेशा होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि मेरी बाइक में ना अच्छी खासी एक्सेसरीज ऑलरेडी लगी हैं, जो कि एक मैड डॉग अल्फा लगी हुई है और ये पावर ट्रॉनिक्स, तो इनकी भी वायरिंग यहाँ पे है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये फ्यूल एक्स हो गया और ये मैड डॉग अल्फा और ये उसका रिले है। तो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें यहाँ थी, तो मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो रही थी कि कहीं मैं कुछ और मैसअप ना कर दूँ, बट खैर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। एक्चुअली में अगर आप इस कंपनी का लेयर हो ना, तो आप उनको अपना कोई पर्सनल लोगो भी मेल कर सकते हो और वो आपका पर्सनल लोगो भी इसमें इंस्टॉल कर देंगे। बट बाकी आप इसको चेक करो, आपको लग कैसा रहा है। ऑल्दो मैं सही बताऊँ तो मुझे भी ये बहुत ज़्यादा क्लीन इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं लग रहा है, बिकॉज विड्थ ऑफ द डैश इज़ लेसर देन विड्थ ऑफ दिस वन, बट ठीक है। और विजिबिलिटी के मामले में आई डोंट नो, तो नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और टच वगैरह भी काफ़ी सही है, विजिबिलिटी भी काफ़ी सही है, दिखने में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी कि लोगों को ये लगे कि यार मुझे दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। 5 इंच की डिस्प्ले इनफ है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बेजल भी नहीं है और ठीक है। अभी आप ये देखो कि अगर मैं इससे थोड़ा सी भी ज़्यादा जाता ना तो ये मेरी इससे बाहर आ जाता, तो फिर मेरे को विंड स्क्रीन भी अपडेट करनी पड़ती, तो काफ़ी ज़्यादा हैसल था। ओवरऑल ये पूरे सेटअप में मैं आपको ये बोलूँगा कि सबसे बड़ा चैलेंज तो ऑब्वियसली वायरिंग ही है, और वहाँ पे एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन बिठाना कि किस तरीके से वो सेटअप क्लीन लगे और कहीं से भी टच ना हो। तो आप देखोगे अभी ये कहीं से भी नहीं टच हो रहा है, ना तो वो यहाँ से टच हो रहा है ना वो वहाँ पे टच हो रहा है। और थोड़ा सा मेरे पास विंड इसके एंगल को एडजस्ट करने का प्ले भी है, जो कि ये वाला जो बॉल है, ये वाला बॉल इसकी वजह से एडजस्ट हो सकता है। बाकी आप वायरिंग अदर से भी देख सकते हो। और ऑब्वियसली बात है यार, आप जब एक्सेसरीज लगाते हो ना बाइक में, तो बाइक का एस्थेटिक्स हर्ट होता है, और इसीलिए मैंने आज तक अपनी जीटी में कोई बहुत एक्सट्रीम एक्सेसरीज नहीं लगाई हैं। अपनी लद्दाख ट्रिप में अपनी जीटी भी ले जाऊंगा तो उसमें भी मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ। बाकी मैं राइड फुटेज भी शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि बाइक चलाते टाइम कैसा फील आ रहा है। बाकी इनिशियल इंप्रेशन तो मेरे को डिवाइस अच्छी लग रही है, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है। मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप इसमें मैट स्क्रीन गार्ड लगाओगे तो आपको सन में विजिबिलिटी और अच्छी आएगी। ऑल्सो गाइस आई विल शो यू कितना इंट्यूटिव और ईज टू यूज़ है। मैं बाइक को ऑन करता हूँ एंड आई स्टार्ट, एंड बाई द टाइम आई विल गेट मूविंग मेरा फ़ोन ना ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका होम स्क्रीन है। यू सी फ़ोन मेरी पॉकेट में है और ये कनेक्ट हो गया, एंड आई कैन जस्ट स्टार्ट द नेविगेशन टू वेर एवर आई वॉन्ट। खैर मैं लद्दाख की ट्रिप कंप्लीट करके वापस बैंगलोर आ गया हूँ। मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि 5 इंच की स्क्रीन इज़ मोर देन इनफ। और अगर आपको 5 इंच की स्क्रीन छोटी लग रही है ना, देन डेफिनेटली यू नीड टू गेट योर आइज चेक्ड, ट्रस्ट मी। बाकी 5,000 रुपये में ना दिस इज़ टोटली वर्थ इट यार। मतलब आपका फ़ोन आपकी पॉकेट में सेव है और जो कन्वीनियंट इट गिव्स यू। फॉर एग्जाम्पल मेरे हेलमेट में इंटरकॉम लगा हुआ है एंड मेरे पास सामने डिस्प्ले, मुझे ज़्यादा हैसल लेने की ज़रूरत नहीं। आई कैन सिंपली गो लाइक दिस एंड यू नो मेक अ कॉल हुएवर आई वांट। आप कार भी यूज़ करते हो और बाइक भी यूज़ करते हो, दैन इट इज़ इवन मोर इंट्यूटिव। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज कार में भी सेम इंटरफेस आपको मिल रहा है, बाइक में भी सेम इंटरफेस मिल रहा है। सो गाइस ये वीडियो मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा इसका कंप्लीट रिव्यू और हर एक एस्पेक्ट कवर करते हुए, क्योंकि मैं एक बहुत ही लंबी लॉन्ग ट्रिप करके आया हूँ। मैंने कई बार बाइक धोई है, मैं कई बार बारिश में चलाया हूँ, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहूँगा। तो वो मैं एक रिव्यू का एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जो कि मुश्किल से हफ्ते या 2 हफ्ते में मैं अपलोड कर दूँगा, तो वो भी ज़रूर देखना। उसके अलावा गाइस मेरे पास आपके लिए कूपन कोड है जिससे आपको 28% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा लिंक यूज़ करके बाई करोगे। अगर आपको बाइंग प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, आई विल हेल्प यू आउट। और
इस प्रोडक्ट को बाई करने के लिए ना मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोई अमेज़ॉन, कोई थर्ड पार्टी वेंडर पे मत चेक करो, सीधा Aoocci की वेबसाइट पे जाओ, यूजिंग माई लिंक, यूज़ द कूपन कोड एंड बाई इट। इससे ज़्यादा सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने 2 बार ये प्रोडक्ट ख़रीद लिया है अपनी दोनों बाइक्स के लिए, तो आई कैन टेल यू कि विद इन 2 to 2.5 वीक्स यू विल गेट द प्रोडक्ट एनीवेयर इन इंडिया। और अगर मेरे एफिलिएट लिंक का यूज़ कर लोगे तो वहाँ थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ फील फ्री to put down in the comment section below or DM me. I will definitely help you out. And guys, thank you for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe. Bye bye, take care, see you in the next video.